हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब मैं अपनी नई ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। जानते हैं दोस्तों, रमजान ऐसा पाक महीना में भी है ना, मेरे सास ससुर ने मुझे गाली बुरा भला कहने के लिए नहीं छोड़ा। पता हुआ था कि मैं भी लोग आपको से बता चुकी हूँ कि मेरी जेठानी का बेटा का इंतकाल हो गया था। तो वही हुआ, मैं उसके बाद हुआ क्या, तो मेरी जेठानी बहुत गम में रहती थी क्योंकि एक ही बेटा था, 3 बेटी पे बेटा हुआ था, एक ही बेटा था। तो वो है ना बहुत मतलब गम में रहती थी। बस सही बात है, किसी बच्चे का ऐसा ये हो जाए हादसा तो वो तो उसकी माँ तो तकलीफ में रहे, क्योंकि बेटा उसका 4 साल का था। मतलब वो एक ही माँ बता सकती है, वो माँ ही बता सकती है बच्चे को पालने में किस तरह तकलीफ उठाती है, रात को जगना पड़ता है। हर औरत के लिए कितनी परेशानी कितनी मुसीबत होती है। जब बच्चा खेलने वाला था खेलने लगा, जब बड़ा हो गया तो वो अल्लाह का प्यारा हो गया। मतलब वो तो अल्लाह की मर्जी है, जो चाहता है वो होता है। पर वो तकलीफ में रह रही थी, वो गम में रहती थी। तो इसके लिए पता है, तो मेरी बड़ी वाली ननद ने फोन की होगी तो वो उतना किसी से बात नहीं करती थी। तो उसको ये नहीं कि उसको अच्छी बात कहे कि सबर करो, अल्लाह ताला फिर दूसरा दे, और इंसान जिस तरह से बात करने होता है तो कुछ उल्टी बातें की होगी। तो ये तकलीफ में थी, जानते हैं, गले जख्म पे बहुत मन्नत से मतलब बेटा हुआ था उसको। तो ये कुछ उल्टा सीधी बात बोली होगी। ये सब रात के बाद की बात बता रही हूँ। फिर हुआ क्या, तो मैं रमजान से पहले मैके चली गई थी, है ना। तो मेरे अम्मी अब्बू को, मतलब अम्मी तो नहीं, अब्बू और मेरी बहन बोली कि आओ जा रमजान भी 2-4 दिन कर लेना। तो फिर जाना, फिर रमजान में कौन आना जाना करेगा। तो हुआ क्या, तो मैं चली गई, रमजान के दिन पहले गई। तो मैं 5-6 दिन रही। तो रमजान ऐसा दिन होता है तरावी पढ़ते हैं, तो मेरे भाई तरावी, छोटे वाला भाई जब पहुंचाते हैं सब, तो मेरे अब्बू एजेड बूढ़े हैं, वो भी तरावी पढ़ते हैं और मेरे छोटे वाला भाई तरावी पढ़ाते हैं। वो कैसे, उसको टाइम नहीं मिल रहा था कि हमको पहुंचाए, क्योंकि मेरे पति तो प्रदेश में रहते हैं। उसको टाइम नहीं मिल रहा था कि पहुंचाए। जब उसकी तरावी खत्म हुई 10 रमजान को, तब बोला कि नहीं, अब हमको तरावी, मेरा तरावी मुकम्मल हो गई तभी तुमको हम पहुंचाएंगे। तो 11 रमजान को उसकी तरावी मुकम्मल हुई थी। तो फिर मुझे वो पहुंचाने आए। फिर इसके बीच मैं तो मायके में थी, मुझे क्या पता कि क्या हो रहा घर में, नहीं हो रहा है जेठानी के घर में क्या हो रहा है, क्योंकि जेठानी मेरे मायके में ही रहती है, क्योंकि उसका भाई नहीं है, उसका घर जमाई शादी हुई है। तो मायके में ही रहती है, वो मामा की लड़की हुई है, मेरे मम्मी ससुर उसकी लड़की हुई है। मतलब मेरे ही जेठ को उसके मामा ने बच्चे से पाला पोसा। तो बोला क्या, तो मैं अपनी लड़की से इसकी शादी मतलब करा देता हूँ। कराया, फिर शादी हो ही गई है, सब अच्छे से ही हो रहा है, और क्या, रह रही है अपने। तो इसके लिए अब क्या हुआ नहीं हुआ, मैं तो मेरे को तो कुछ खबर नहीं। पर क्या पता है, सब तो हमारा सब इल्जाम मुझ पे ही आया। इसलिए क्योंकि बड़ी जेठानी जब फोन की थी ना, वो इतना दिन पे बेटा वो गम में रहती थी। हाँ, बहुत मिन्नत के साथ हुआ बेटा। हाँ, तो वो गम में रहती थी। मेरी बड़ी बड़ी ननद दिल्ली से उसको फोन की, तो वो इंसान होता है कि वह सब जाने कि वो इस हालत से गुजारी महीना में 1-1.5 महीना हुआ है बेटे का, उसका इंतकाल हुआ है। तो कोई भी माँ तो उसको तो हर बात तो याद आएगी ना। हाँ, हर वक्त उसके बच्चे सुख साथ, वो तो हर बात उसको याद आएगी। तो वो गम किसी से इतना बात नहीं करती थी। तो मेरी बड़ी ननद जब दिल्ली से फोन की तो उसको बात करना था, तो उसको समझाना था, कोई भी इंसान रहे, कि हाँ कि क्या होगा, सबर करो, अल्लाह ताला की यही मर्जी। तो दूसरे इंसान बात किया जाता है, वो क्या बोली नहीं बोली कि तो कौन चीज का गुरूर हो गया, कौन सा घमंड हुआ जो बात न करे। इस तरह से बोलने को तो नहीं था, तो वो बोली। अब वो ननद भौजाई में क्या वो नहीं, तो वो भी उसके भी जख्म पे नमक छिड़का, तो वो भी उल्टी सीधी ननद को बोली, हाँ,
हमको किस बात की घमंड हुई, मेरा क्या, मेरा तो बेटा चला गया, ऐसे वैसे दोनों में हुई जो हुई। मेरे को तो कुछ मालूम, मुझे बाद में मालूम पड़ा जब मैं मायके से ससुराल आई। फिर वो मेरी बड़ी ननद घर फोन की कि तब भाभी को हम फोन किए तो मतलब वो बड़ी वाली भाभी को, मेरे को नहीं कुंजी, वो ऐसे ऐसे हमको बोली, उल्टी सीधी बातें बोली, क्या हुआ नहीं हुआ बोलो समझे, मेरे को कुछ नहीं मालूम जब मैं वहां पे थी नहीं। फिर भी पता है मुझ पे तो मत इल्जाम लगाया गया, जबकि मैं वहां पे नहीं मैके में थी। जब मैं मैके से आई ना तो रोज के रोज मेरे ससुर गाली, उल्टी सीधी बातें कर रहे, कौन है ऐसी वैसे गाली दे दे के, इधर की बात उधर कर रही है, ये वो, मतलब कि ऐसे वैसे। मेरी सास बोलती है कि गाली दे दे के, बता रमजान ऐसा दिन में भी घर से निकाल देंगे, कौन कौन चुगल खोर है, कौन चुगली करती है, इधर की बात उधर करती है। मैं समझी नहीं किसको इतना बोले। चाहूंगा तो सास ससुर बोलते थे मेरे को नहीं, अपने में बोलते रहते थे। जब मुझे देखता था और बोलता था, मतलब मुझे डायरेक्ट नहीं बोला, नाम लेते नहीं थे, क्यों प्रूफ चाहिएगा तभी तो। इनका किसी पर वो मुझ पे ही शक कर रहे थे सब घर वाले, ससुराल में सास ससुर देवर, जबकि मैं वहां पे नहीं थी। हाँ? तो इसके लिए मैं सोची अभी 4 दिन के अंदर घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हमको समझाया क्या ये वो, मतलब गाली रंग बिरंग का गाली, इतनी गाली दे रहा, अंदर ऐसा दिन में गाली छोड़, मुझे देने को नहीं छोड़ा। तो किसको गाली दे रहे थे? ये है कि मैं जेठानी से बात करती हूँ, मेरे और जेठानी आज से कुछ नहीं है। बड़ी वाली जेठानी मुझे जितना जुर्म करती हूँ, मंझली वाली जेठानी दूसरी का नंबर पर वाली, बड़ी वाली नहीं। मैं जेठानी से बात करती हूँ, मेरा बड़ा जेठ उनको मानते हैं ऐसा कि नहीं, मानते हैं मेरे जेठानी हमसे बात करते हैं ऐसा कि नहीं। पर मैं तो यहाँ पे थी नहीं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं, तो मैं तो मैके में थी। हफ्ता दिन के अंदर क्या हुआ मुझे तो कुछ खबर नहीं थी। मुझको तो मत इल्जाम ऐसे वैसे, मतलब उल्टी सीधा मतलब मेरे बड़े वाले जेठानी हमें हर साल ईद में माँ को कपड़ा देते हैं, तो मेरी सास बोलती थी ना पहनेंगे कपड़ा, जो इधर से इधर बात करती, वही कपड़ा पहनेंगे, उसको जिसको नसीब ना होता है वही कपड़ा पहनेगी, हमको नसीब होता है, यानी कुछ से कुछ यानी बोलती रहती थी। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ, रमजान अफ्तारी देने का होता, मस्जिद अफ्तारी देने के दिन तो काम रहता ज्यादा। मेरे यहाँ ससुराल में 2 हजार मस्जिद अफ्तारी देने का था, पूरा मोहल्ला वहाँ पे जो भी घर है, घर के आजू बाजू अफ्तारी बांधते हैं। तो एक दिन ऐसा क्या, मतलब मेरा है ना हफ्ता दिन में, फिर मुझे मैं क्या आना पाया, हुआ क्या मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं रोज उसको से कुछ सुन रही थी, हफ्ता 10 दिन है तो मैं कुछ से कुछ रोज डेली सुन रही थी, ऐसा नहीं। मैं समझ ना पा रही थी आखिर ये ऐसा बात है कि किसको कह रहे, किसको बुरा भला कह रहे हैं। इसका रीजन क्या था, मेरा पति पता है दोस्त, इसलिए ऐसे कह रहे थे कि ये भाग दे, ये यहाँ न रहे, एक बहाना ढूंढ रहे थे, एक कारण ढूंढ रहे थे। वही तो मेरे पैर में इतना, एक दिन मेरे पैर में बहुत इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैं हिल चल भी नहीं पा रही थी। मैं बोले कि को मजबूरी दुख समझने वाला ससुराल में नहीं होता। तो मैं सोची कि तेल लगा लेती हूँ, रोजे में तेल लगा, तो मेरे बाबू को कौन देखे, मेरा बेटा कौन संभाले। तो इतना ही मेरा बेटा पीछे पीछे गया मेरे पीछे, तो मैं तेल घर लगा ही रही थी ना, दरवाजा लगा के कमर में और पैर में, तो मेरे बेटा का वो दरवाजा से उंगली की तरह चपा चला गया। तो वही मैं थोड़ा इतना बोली कि बेटा माँ जिधर जिधर जाके तुम साथ साथ जाना, माँ जनाजा भी निकले हम तुम साथ साथ, मेरी माँ कहाँ धरे, इतना दराज में हमको छोड़ के नहीं रह सकता। मैं गुस्से क्यों दरअ से परेशान होते दिन काम कर रहे थे, पर तो ये नहीं कर रहा था कितना दरअ से परेशान, थोड़ा बाबू को दोस्त रखते हैं। नहीं दरअ से देख रहे सब ये परेशान हो रही है, चेहरा इसका पूरा ये हो रहा है, खींच रहा, सुखा जा रहा दर्द, इतने ही तेज दर्द थे। कोई ससुराल में सच में यार, जब जिसको माँ न होती है ससुराल में कोई इसको समझने वाला दुनिया में माँ के जैसा कोई नहीं। माँ जिस लड़की को माँ नहीं, जिस औरत को माँ है, उसका दुख समझने वाला कोई नहीं है। क्या करूं, ससुराल में बर्ताव करके रहती, बोलते हैं ना मायके में माँ नहीं होना तो उसको दुख को नहीं समझने वाला, और ससुराल में पति के साथ नहीं ना होते तो ससुराल वाले उसके साथ अन्याय करते हैं। इतना से मैं सिर्फ बात बोली बेटे को, और कुछ भी नहीं बोली। बस मेरी सास क्या की, जाके ससुर को जाके बढ़ा क्या बोली ना बोली,
मेरे ससुर रमजान ऐसा दिन अफ्तारी के टाइम मैं बता रही हूँ 10 मिनट पहले अफ्तारी का रोजा खुलने का टाइम था। सबसे जल्दी मेरे घर से निकलो, अभी तो ढकल के भगा के गाली देना शुरू कर दिया, एकदम हाथ ऐसे उंगली उठा उठा के झमारने लगा, बोलने लगा। इतना नहीं, इतना तक नहीं, मैं बेटा को फोन नहीं करके क्या किया, मेरे मैके को फोन किया, बेटी को समझा लो, बेटी ऐसी ऐसी बातें बोलती, ये करती वो करती है। मेरी सास हमको उल्टा से क्या बोलने लगी, तब गोतनी बेटा हमारा तुम्हें कल ठंडा ना हो बता, मुझे फंसाने लगी हो रहा उस सब में, और मेरे को सब बोल रही है। इसकी वजह क्या है कि मेरी गोतनी है ना, जो बेटे 5 महीना, बेटे को 5 महीना पहले वो सुन्नत किया था, सब ननद को सोने का वो नथ दिया था, कपड़ा दिया था, वो अपनी बहन को भी और ननद को भी। तो गुस्से में बोलेगी सब फरमान ठंडा हो गया, मेरा बेटा विदेश चला गया, कुछ बोली होगी तो हाँ। तो मेरी सास मुझे सब उल्टा क्या बोलने लगे, तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ होगा, ये हुआ वो हुआ, जो तो बोलते ना, कमजोर इंसान को हर कोई धुतकारते हैं, हर कोई धुतकारते हैं, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं ना, मेरे मैके से कोई बोलने वाले नहीं है, इसीलिए, और पति परदेश में रहते हैं ना, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो इसकी वजह क्या थी पता है, क्योंकि मेरे पति उस टाइम कमा नहीं रहे थे, कमा नहीं रहे थे, आप लोग को बता चुके थे। वो काम सीखने मुंबई गए थे, 3-4 महीना वो पैसा दे के गए थे, फिर पर उसके वो लोग की नजर में क्या कि वो काम सीखने गया, अभी कमाया तो मैं पैसा भेजेगा, वो किसी तरह इस तरह करेंगे ना, उसको भगाए अपने मैके जाके मेरा खर्चा करना पड़ेगा। सच वही हुआ दोस्तों, ऐसे एक बहाना ढूंढना खाली कि मैं सिर्फ अपने बच्चे, मैं जब भी कोई कुछ भी बोले अपने बच्चे ना बोले, अपने पे ले लेके मुझसे लड़ा झगड़ा करने लगती। रमजान ऐसा दिन मुझे नहीं छोड़ी बस। मेरे पति फोन किया, क्या क्या होता है, मेरी सास कहते अपनी बीवी को जहाँ कहाँ रखो ना रखो, रोड पे रखो कहाँ रखो ना रखो, लग जाओ, तुम्हारी बीवी बच्चे हम भरगस्ती ले, तो फिर बुलाया था क्यों परदेश से, और वो कोई काम सूरत में कर रहे थे, खा कमा तो रहे थे ना, बीवी बच्चे अच्छे से रखे थे, क्यों बोले कि आजा बेटा, तुम्हारा चिट्ठा नहीं था, शक्ति नहीं था, फिर क्यों बुलाए थे। हाँ, बोले तो कहाँ रखो ना रखो तुम समझो, तुम्हारा बीवी बच्चा है, रोड पे रखो या कहाँ रखो, ऐसे माँ बाप होते हैं, औरत के साथ बोलते हैं। ऐसा मेरे साथ क्या है, ऐसा क्या मुझे भगा, मेरे पति को जो चाहा, और इतना मुझे फोन पे ही मतलब गाली दे रहे थे, पति को सुना रहे थे, तो चुगलखोर है, चुगल लट्टी है, किच्चीन है, चुड़ैल है, वो ऐसी सी बात की बर्दाश्त नहीं होता, सोच के बर्दाश्त करती हूँ, बहुत मैं तकलीफ सह रही हूँ, फिर भी मैं क्या चली गई हूँ। बस आज का ब्लॉग इतना ही, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग फैमिली हो, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया कीजिए, प्लीज आप मेरे फैमिली हो, मैं बहुत सवालों से तंग आ चुकी हूँ, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।